प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। इमरान खान का इलेक्शन कमीशन को 3 दिन का अल्टीमेटम। कहते हैं अगर 3 दिन में मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो एहतजाज का ऐलान करेंगे। एक तरफ जीतने वालों का जश्न तो दूसरी तरफ धांधली, धरने और एहतजाज। इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर उठते सवालात। और इलेक्शन 2013 है तारीखी इलेक्शन जिसमें कोई नहीं हारा। और क्या सदर जरदारी इस्तीफा दे देंगे? बरतानवी हाई कमिश्नर एडम थॉम्सन ने कहा है कि अल्ताफ हुसैन के नफरत अंगेज बयानात से मुताल्लिक सैकड़ों शिकायत मिली हैं। इल्जामात साबित होने की सूरत में उन्हें कैद हो सकती है। इलेक्शन के बाद भी सुनामी ना थम सका और 5 घंटे कबल मंजर आम पर आने वाले इमरान खान के बयान ने मुल्क की सियासत में एक बार फिर भौचाल बर्पा कर दिया है। कहते हैं अगर 3 दिन में उनके मुतालबात तस्लीम न किए गए तो वो एहतजाज का ऐलान करेंगे। इलेक्शन कमीशन हमारी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरा। अवाम ने पहली बार इतनी बड़ी तादाद में इंतखाबी अमल में हिस्सा लिया और अगर अवाम के खदशात दूर ना किए गए तो अवाम बददिल हो जाएंगे। गुज़श्ता रात इमरान खान और नवाज शरीफ की मुलाकात के बाद तो ऐसा लग रहा था कि शायद दोनों की दोस्ती हो चुकी, तलखियां खत्म हो गई हैं, लेकिन इमरान के अल्टीमेटम ने यकीनन नवाज शरीफ के फ्रेंडली अपोजिशन के ख्वाब को चकनाचूर कर दिया है। इस वक्त इमरान खान 25 नशिस्तों के पोलिंग पर तहफ्फुज़ात का इजहार कर रहे हैं और बज़ाहिर ये कोई बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन याद रखिए 1977 में उस वक्त की अपोजिशन का मुतालबा सिर्फ 21 हलकों पर पोलिंग कराना था, लेकिन जब एहतजाज शुरू हुआ तो उसका अंजाम 11 साल आमरीत की सूरत में सामने आया। पाकिस्तानी सियासत पर नजर जमाए बाज़ हलकों में इस सारी सूरत हाल पर खासी तशवीश पाई जा रही है। उनके नज़दीक बाज़ औक़ात आप एहतजाज शुरू तो करवा सकते हैं, लेकिन उसे ख़त्म करवाना आपके बस में नहीं रहता। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मोहतरमा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम इन द शो। मैं ये जो आज ऐलान आया है इमरान खान साहब का एहतजाज का, अगर 3 दिन में मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो क्या आप समझती हैं एहतजाज करने से ये जो सारा मंजरनामा है इसमें कोई तब्दीली नहीं आ सकती? नहीं, मेरा ख्याल है जी सबसे अहम चीज़ आप देखिए उनकी, पहले तो आप नीयत देखें वो क्या करना चाह रहे हैं। उन्होंने वो चाह रहे हैं कि लोगों का जो कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया इलेक्शन कमीशन में वो किसी तरीके से बहाल हो जाए। अगर इलेक्शन कमीशन कहती है कि हमने ये इलेक्शन बिल्कुल सही तरीके से कराए हैं तो हमने खदशा चाहे 25 से ज़्यादा सीटों पे कहा, तो हम तो कह रहे हैं आप 4 सीटों के ऊपर आप गिनती दोबारा करवा दीजिए। ये थंब प्रिंट ये दुरुस्त है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ये जो खान साहब का बयान आया है ये तो एक पब्लिक स्टेटमेंट है, मीडिया के जरिए आई है। क्या इलेक्शन कमीशन के साथ आप कोई बाकायदा तौर पर गुफ्तगू आपकी हो रही है इन मुतालबात के हवाले से? बिल्कुल, मैं आपको ये बता रही हूँ कि बाकायदा यानी पटिशन्स दे दी गई हैं। ये चीज़ जो है ये रिटन में भिजवा दी गई है और रिक्वेस्ट की गई है कि आप 4 जगहों पे आप सिर्फ थंब प्रिंटिंग पे कर दें। और फिर पहले हमने नादरा के साथ भी अपना बाकायदा बात की, डिस्कस किया कि क्या ये मुमकिन है, तो उन्होंने ये बताया कि 48 घंटे के अंदर कम से कम हम एक कॉन्स्टिट्यूंसी की बड़ी आराम से कर लेंगे। हम ये चाहते हैं कि देखिए एक बहुत बड़ा यानी आप देखें कितना बड़ा टर्न आउट था, यानी 62% लोग आए। बहुत ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, वो टर्न आउट भी देखा और वो उस हवाले से सारे इल्जामात भी आ रहे हैं। जो दूसरी सियासी जमातें हैं वो भी बहुत इस हवाले से कई सदाए एहतजाज बुलंद कर रही हैं। आपने एहतजाज का ऐलान किया, आपकी पार्टी ने 3 दिन के बाद अगर पूरा ना हुआ आपके मुतालबात, दूसरी जमातों से भी आप एहतजाज के हवाले से राब्ते में हैं? नहीं जी, अभी तक तो किसी से राब्ता नहीं किया। खान साहब ने जो स्टेटमेंट दी है वो ये दी है, जो हमें कहा गया है कि 3 दिनों तक अगर नहीं तो हम हंगामी इजलास बुलाएंगे और हम बाकायदा एहतजाज का आपको पूरा प्रोग्राम बता देंगे। वजह यह है कि हम बिलीव करते हैं। मैं इसी प्रोग्राम पे आपसे बात करना चाहता हूँ। डेफिनेटली आपके जहन में, तहरीक इंसाफ के जहन में कोई प्रोग्राम तो होगा कि एहतजाज किस तरह का किया जाएगा? मेरा ख्याल है, देखिए सबसे अहम चीज़ ये है कि आपको शायद याद हो कि खान साहब ने एक प्रोटेस्ट मार्च के बारे में जिक्र किया करते थे कि अगर ना हुआ तो हम एक प्रोटेस्ट मार्च करेंगे। मकसद ये कि ये चीज़ फिर भी, क्योंकि खान साहब मशावरत में बिलीव करते हैं, तभी उन्होंने ये कह रखा है कि 3 दिन का टाइम दीजिए, संडे को इजलास बुलाइए। अगर ये बात ना मानी तो हम मुशावरत के साथ एक बाकायदा प्रोग्राम दे देंगे, क्योंकि ये सबसे अहम चीज़ है। अगर हम चाहते हैं कि आइंदा
आइंदा नस्लों के लिए एक दफ़ा साफ शफाफ इलेक्शंस का ऐलान हो जाए तो मेरा ख्याल ये सबसे अहम कदम होगा डेमोक्रेसी के लिए। अच्छा, ये तो आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि सबसे अहम कदम होगा डेमोक्रेसी की तरफ, लेकिन बाज़ हल्के ये कह रहे हैं कि अगर आपने एहतजाज शुरू कर दिया तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि एहतजाज शुरू तो आप कर लेते हैं लेकिन उसको फिर ख़त्म कराना आपके बस में इसलिए नहीं रहता कि और भी बहुत सारी कुव्वतें उसमें शरीक हो जाती हैं। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि बहुत दिलजोई हुई है लोगों की। आप अंदाज़ा लगा, ये जो आपने देखे ना सारे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये कोई पार्टी के इंस्ट्रक्शंस पे नहीं हुए। ये लोग दुख के दिल से दुख के बाहर आए हैं और दुखी दिल से आके सड़कों के ऊपर बैठ गए हैं बिकॉज वो बिलीव करते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहबा एक तो 25 नशिस्तों पर तहफ़्फ़ुज़ात तो आपके हैं जिनमें आप 4 हलकों में रीपोलिंग की बात करते हैं। रीपोलिंग की नहीं, हमने कहा जी रिकाउंटिंग की आप बात कर रहे हैं। हाँ जी दुरुस्त है। विद थंबप्रिंट। अच्छा, मैं ये आपसे जानना चाह रहा था कि बहुत सारी दूसरी सियासी जमातों ने भी मुख्तलिफ हलकों में इस तरह के एतराज़ात किए हैं। अगर ये सारे हलके काउंट कर लिए जाएं तो ये तो ऐसा लग रहा है कि ये तो कम से कम आधी नशिस्तों पर या रिकाउंटिंग होगी या उनके हलकों में रीपोलिंग होगी, तो इतना बड़ा टास्क। आप देखें ना, मकसद ये है, हम क्या चाह रहे हैं, आप और मैं क्या चाहेंगे या पाकिस्तान क्या चाहेगा? साफ शफाफ इलेक्शंस, इस बात पे तो आप यकीन करते हैं ना, यही हम चाहते हैं सब लोग। और अगर हम चाहते हैं साफ शफाफ इलेक्शन तो एक जो एक्सरसाइज हुई है, अगर उसमें कोई डाउट आ गया तो सारी ज़िंदगी शक ही रहेगा और यही होगा कि भाई रिगिंग हुई है। अगर ये किसी तरीके से हम, और जबकि ये अब हर चीज़ कंप्यूटराइज्ड है, बायोमेट्रिक्स मौजूद है, अगर नादरा वाले कहते हैं हम कर सकते हैं और ये एक्सरसाइज ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन ये तो टेक्निकल चीज़ें हैं। डेफिनेटली आपने वो उसका क्वेश्चन उठाया। मैं ये बार बार आपसे बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एहतजाज शुरू करना एक बड़ा अहम मामला है। हमने देखा कि 1977 में, अब तो 25 नशिस्तों की बात हो रही है, सिर्फ 21 नशिस्तें थी, लेकिन जब वो एहतजाज हुआ उसका वो इतना ज़्यादा दायरा उसका बढ़ गया। फिर उसके बाद आपने देखा 11 साल तक इस मुल्क में आमरीत रही। आप देखिए, एक बात तो आप पक्की, आमरीत तो फिर इंशाल्लाह हम कभी भी नहीं आने देंगे, आप फिक्र ना करें। लोग डेमोक्रेसी चाहते हैं, झगड़ा डेमोक्रेसी के लिए हो रहा है। झगड़ा ये हो रहा है कि आप साफ शफाफ इलेक्शन करें, फौज को तो नहीं आने देना, इस कौम ने फिर फौज को नहीं। अच्छा, आपने फौज का जिक्र किया, मैं आपसे यहाँ पे सवाल करना चाहूंगा कि जनरल कियानी साहब का भी फोन आया इमरान खान साहब को और रिपोर्ट हुआ कि 10 मिनट तक गुफ्तगू हुई, उसमें उन्होंने खैरियत दरियाफ्त की। कुछ हमें बताएंगे कि और किन मौज़ूआत पर बातचीत हुई? देखिए, मैं वहाँ होती ज़रूर तो आपको बता देती, मैं मौजूद नहीं थी वहाँ, इसलिए मुझे ये पता नहीं है। लेकिन ये है कि इमरान खान साहब से जो उन्होंने एक तो उनकी तबीयत के बारे में पूछा और ये भी पूछा कि कब तक वो मतलब, और फिर सबसे इम्पोर्टेंट यकीनन जो बहुत सियासी जो सूरत हाल है, क्या ख्याल है, उस पर भी बात जरूर बात हुई होगी। और आपको पता है एक बहुत अहम मसला जो हमारे लिए चल रहा है कि जी अमेरिकन का विड्रॉल होना है, फिर ड्रोन अटैक्स जो हैं, इनके ऊपर भी कोई छोटी बहुत गुफ्तगू शरीद होगी, मुझे कोई एग्जैक्टली पता नहीं है। आपस में डिस्कशन ज़रूर हुई होगी, लेकिन 10 मिनट की गुफ्तगू शरीद में कितनी बात हो सकती है? अच्छा, अब मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि एहतजाज की काल 3 दिन के बाद, जाहिर है आप एक हंगामी मीटिंग में उसका फैसला तो करेंगे, लेकिन क्या आपने ग्रास रूट लेवल पर आपकी जो तंजीमें हैं उनको अभी कोई हदायत की है कि अपने आप को वो तैयार करें अगर ज़रूरत पड़ी एहतजाज की? तो आप तो परेशान हो जाएंगे, तंजीमों ने हमारी जान खा रखी है। वो मतलब बजाय ये कि हम उन्हें कहें कि आप तैयारी करें, उन्होंने हमारी जान खा रखी है कि आप क्यों नहीं कुछ कर रहे। हम बार बार उनको यानी ठंडा करने की कोशिश इस बात पे कर रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि देखें, एक अच्छे इरादे के साथ बात कर रहे हैं। आज आपने खान साहब की अगर आपने बात सुनी है तो एक बहुत अच्छे इरादे के साथ बात कर रहे हैं और बिल्कुल नहीं चाहते कि किसी तरीके से हम ये जो डेमोक्रेसी का एक काम चला है इसको डिस्टर्ब करें। लेकिन आप सोच नहीं सकते कि हमारे वर्कर्स जो हैं वो कितने एजिटेटेड हैं और बहुत ज़्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा, जो कह रही थी कि बिल्कुल अगर आमरीत ने आने की कोशिश की तो उसको रोका जाएगा। इमरान खान साहब की नीयत बिल्कुल दुरुस्त है और अगर 3 दिन में हमारे मुतालबात नहीं माने गए तो मार्च होगा, एहतजाजी मार्च। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापसी के बाद हम बात करेंगे इस स्टोरी पर। एक तरफ जीतने वालों का जश्न तो दूसरी तरफ धांधली, धरने और एहतजाज। इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर उठते सवालात। इंतखाबी गहमा गहमी को खत्म हुए 4 दिन गुजर गए, लेकिन इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ धरनों का सिलसिला न सिर्फ अभी भी जारी है बल्कि हर गुजरते दिन के साथ इसकी शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। अगर वाकई धांधली हुई है
तो लगता है अब की बार आवाम खामोश नहीं बैठने वाले, दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। आज जहां सियासी जमातें कुछ हलकों में दोबारा इंतखाबात का मुतालबा कर रही हैं, वहीं नादरा से वोटों की तस्दीक भी कराना चाहती हैं, जो किसी सूरत नामुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन के पास मौजूदा वोटर लिस्टों पर अंगूठों के निशान अभी मद्धम नहीं हुए। अब तो नादरा के चेयरमैन भी कह चुके हैं कि अंगूठे के निशान से वोटों की तस्दीक मुमकिन है। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन सी कुव्वतें हैं जो इलेक्शन कमीशन को रोके हैं। इलेक्शन कमीशन की खामोशी हालात को मजीद पेचीदा कर रही है। इलेक्शन कमीशन को मानना पड़ेगा कि जमहूरियत की बका के लिए इंतखाबी अमल की शफाफियत पर आवाम का यकीन निहायत ज़रूरी है। आज इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर सवाल उठ रहे हैं। इंसाफ में ताखीर इंसाफ से महरूमी के मुतरादिफ होती है और इलेक्शन कमीशन को अपनी साख बहाल करने के लिए सियासी पार्टियों के जायज़ एतराज़ात पर फौरी इक़दाम उठाना पड़ेंगे, नहीं तो धरनों का ये सिलसिला मजीद तूल पकड़ता नजर आता है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए जंग से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मखदूम फैसल सालेहात। अस्सलाम वालेकुम मखदूम साहब। मखदूम साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मखदूम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी समीर साहब। मखदूम साहब, हम बात कर रहे हैं कि मुतालबा है, धरने हैं कि ये तस्दीक करवाई जाए वोटों की अंगूठों के जरिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इतना तो कहा है कि जिन हलकों में ज़रूरत होगी हम करवाएंगे, लेकिन एक इस तरह मुतालबे को तस्लीम नहीं किया कि जिन जिन नशिस्तों की निशानदेही की गई है वहाँ पर ये तस्दीक कराई जाए। क्या कहते हैं आप इस सारी सूरत हाल पर? समीर साहब, मैं इस पे अंगूठों की बात पे मैं अभी आता हूँ। उससे पहले मैं एक अर्ज करना चाहूँगा आपको कि कहा जाता है कि ये इलेक्शन बड़े शफाफ और बड़े मुनसफाना हुए हैं। आज कल एक रिपोर्ट भी थी कि यूरोपियन यूनियन की 90% उन्होंने कहा है शफाफ इलेक्शन हुए हैं। आज आप देखिए कि पाकिस्तान की जितनी भी मेन जमातें हैं जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया, जिन्होंने कामयाबी भी हासिल की है, वो तमाम के तमाम जो हैं वो एहतजाज कर रही हैं। मुस्लिम लीग नून ने सिंध के इलेक्शनों को रिजेक्ट कर दिया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया है, PTI ने रिजेक्ट कर दिया, JUI ने कर दिया है, अपने जमात इस्लामी ने कर दिया, MQM ने, सब ने। तो जब ये सब तमाम जो मेन स्ट्रीम जमातें हैं और दीगर आज़ाद उम्मीदवार जो हैं, वो तमाम के तमाम जब शकूक व शुबहात का उन्होंने खुल्लम खुल्ला इजहार किया, आपके सामने वीडियो और एविडेंस इतने आ चुके हैं, आपके सारे चैनल दिखा रहे हैं, आपने खुद अपने चैनल्स पे इतना कुछ दिखाया है, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो क्यों अभी तक वो उन्होंने वो सोई हुई है, क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं? और खास तौर पर मैं इसलिए बात करूंगा जी जी, पाकिस्तान की तारीख के पहले इलेक्शन है जिसपे इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हमने इनको फुल प्रूफ बनाया है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, और सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी उनके पास जो है वो नादरा की डेटाबेस है। आप खुद देखिए कि इलेक्शन से पहले इन्होंने नादरा के हवाले से इन्होंने आपको बताया कि आप हमसे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए हमारा नादरा के साथ सेटअप है, आप हमसे हासिल कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी को इन्होंने खुद इंट्रोड्यूस किया, उसको इंकरेज किया। आज हर हल्के में या बहुत से हल्कों में जो धांधली की या वोट रिगिंग की या बोगस बैलेटिंग की जो बातें हो रही हैं, उसका वाद हाल एक ही है कि इनके पास डेटा पड़ा है अंगूठों का। हर वोटर जो है उसका शनाख्ती कार्ड भी मौजूद है, उसके ऊपर काउंटर फाइल के ऊपर, और साथ उसके अंगूठे भी लगे हुए हैं। अच्छा मखदूम साहब, ये आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, मुतालबा भी यही है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप बहुत अरसे से सियासत में हैं, आपकी मामलात पर गहरी नज़र है, क्या वजह है कि इलेक्शन कमीशन इस मामले पर वो कदम नहीं उठाता जिसकी डिमांड की जा रही है? कौन रोक रहा है इलेक्शन कमीशन को? समीर साहब, मेरे नज़दीक तो ये इलेक्शन कमीशन को खुद इसका जवाब देना चाहिए कि इनका जो पूरे इलेक्शन के दौरान इनका जो रवैया रहा है, मुझे खुद इनसे बड़ी ज़ाती शिकायत है कि मैं इनको इतनी दफ़ा कंप्लेंट्स कर चुका हूँ, उन्होंने एक दफ़ा भी किसी कंप्लेंट पे भी मुझे जवाब नहीं दिया। बाकी पूरे पाकिस्तान में इनको कंप्लेंट्स आती रही हैं। तो अगर इनका ये रवैया जो ये रहा है, मुझे नहीं समझ आती ये किस तरीके का ये शफाफियत और ट्रांसपेरेंट इंडिपेंडेंट इलेक्शन करवाना चाहते हैं। अच्छा मखदूम साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कराची के हवाले से, लाहौर के हवाले से, पिंडी के हवाले से, शहरों के हवाले से तो जो धांधली की शिकायत हैं वो आई भी हैं, वहाँ पर धरने भी हैं। कुछ हमें बताइए, जो देहाती इलाका था जैसे आपकी सीट थी, वहाँ पर क्या सूरत हाल थी? आप किस हद तक मुतमईन हैं अपने हल्के में और जो आपके इर्द गिर्द के हल्के हैं वहाँ पर जो पोलिंग हुई उस सारे अमल से? समीर साहब, ये आपने बहुत अहम सवाल किया है, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से जो पूरा फोकस जा रहा है वो जा रहा है शहरी इलाकों में। ये शहरी इलाकों में धांधली हुई है, रूरल एरियाज में जो देहाती इलाके हैं वहाँ पे फोकस कम जा रहा है। सबसे ज्यादा धांधली जो है वो देहाती इलाकों में हुई है। मेरे अपने हल्के में मैंने इलेक्शन कमीशन को तहरीरी सबूत दिए हैं, मैंने वीडियो के सबूत दिए हैं, मैंने उनको बताया है कि 30 से 35 हज़ार बोगस वोट डाले गए हैं, और मैंने उनसे मुतालबा किया है कि आप इनकी
स्कैन करवाएं। अगर मेरी बात गलत होगी तो मैं सबसे पहला इंसान हूँगा जो अपने मुखालिफ उम्मीदवार अगर वो जीत जाता है उसको मुबारकबाद दूंगा। लेकिन बात यह है कि ये धांधली इतनी बढ़की हुई है। कुछ मजीद तफसील बताइएगा, जो आपने बोगस वोटिंग की बात की है 30,000, वो किस तरह डाले गए हैं? क्या बैलेट बॉक्स भर दिए गए? कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहीं चले गए, देर से आए? क्या तरीकाकार इख्तियार किया गया? जो प्रिजाइडिंग अफसरान थे जी वो साथ मिले हुए थे, इनके जो मुखालिफ उम्मीदवार थे उनके अपॉइंटेड प्रिजाइडिंग अफसरान थे, उनके मुतल्लिक उनके हवाले से फिल्में बन चुकी हैं, वीडियो एविडेंस बन चुका है। मेरे पास उनमें से कई अफसरान की तहरीरी रिपोर्टें मौजूद हैं जिन्होंने एडमिट किया है कि जी हमने ये गलतियां की हैं जो मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पहुंचा दी हैं। उसके अलावा रिटर्निंग अफसर जो हमारे हल्के के हैं उनके खिलाफ मैंने इतनी शिकायतें की हैं। मैं इलेक्शन यहाँ 2 लड़ा था, एक अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ और एक रिटर्निंग अफसर के खिलाफ, जिन्होंने मेरी एक भी शिकायत को पिछले 1.5 महीने में उसके हवाले से कोई कार्रवाई की ही नहीं, बल्कि मेरे वर्क चलते रहे। अब ये देखें, आज यहाँ पे जंग सरगोदा रोड हमारा मेन रोड है, यहाँ पे इतना बड़ा धरना और यहाँ मुजाहरा चल रहा था इसी धांधली के खिलाफ। बहुत सारे और यहाँ पे हल्के हमारे जंग में हैं, सरगोदा में हैं, बाकी इलाकों में हैं जहाँ पे ये बोगस वोटिंग की गई है 30 से 35 हज़ार। और ये सारे के सारे जो वोट हैं, ये सारे के सारे वोट उसके बाद डाले गए हैं। अच्छा मखदूम साहब, ये बताइए कि इमरान खान साहब ने एक अल्टीमेटम दिया है 3 दिन का, जिसमें उन्होंने अपना मुतालबा किया है 25 नशिस्तों का। आप ये देखते हैं कि क्या जो दूसरे ग्रुप्स हैं, इंडिपेंडेंट्स हैं, जिस तरह आपको भी कंप्लेंट्स हैं कि आप तहरीक इंसाफ से रब्ता करके या दूसरी वो जमातें जिनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कोई एक बड़ा फ्रंट आप देखते हैं बन जाएगा एहतजाज करने के लिए? जी यकीनन, अगर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कोई इस पे अमली तौर पे कोई कदम ना उठाया तो यकीनन आप देखिएगा कि जो भी लोग अफेक्टेड हैं, देखिए हम किस बात के अफेक्टेड हैं कि हमारा जो मैंडेट है उसको चोरी किया जा रहा है। जमहूरियत का अगर ये नाम है तो ये तो फिर किसी को काबिल कबूल नहीं होगा। और अगर ये सिलसिला चलता रहा तो यकीनन आप देखिएगा कि एक बहुत बड़ा मुझे आ रहा है एक बहुत बड़ी जो लोग हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे जो अफेक्टेड हैं, और कल को फिर ये जो जमहूरियत जो है ये शायद ख्वाब ही बन के रह जाए। ये आपने बड़ी एक संजीदा बात की है, बड़ी एक सीरियस बात है, और हल्कों में जो इस वक्त जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं या जो घबराहट है वो इसी हवाले से है। आप ये बताइए कि इस वक्त जो बड़ी सियासी जमातें हैं जिनमें मुस्लिम लीग नवाज़ है, पीपल्स पार्टी भी है, अब उनके कायदीन को आप क्या समझते हैं, उनको क्या करना चाहिए सारी सूरत हाल को डिफ्यूज़ करने के लिए? इनिशिएटिव कहाँ से आना चाहिए? क्योंकि इलेक्शन कमीशन बज़ाहिर हमें ये बात मानता हुआ नज़र नहीं आता कि तमाम जो हल्के हैं उनमें 10% अंगूठों के जरिए तस्दीक करवाई जाए। समीर साहब, अगर ये जो इलेक्शन हुए हैं जिस तरीके से हुए हैं, अगर इस पे इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान कोई फौरी तौर पे एक्शन नहीं लेता है धांधलियों के इल्जामात पे, तो जो बनने वाली हुकूमत है उस पे अगले साल जितनी देर भी वो काम करेगी उस पे ये धांधली का बदनुमा धब्बा उस पे लगा रहेगा, जिससे कि उनकी अपनी कारकर्दगी मुतासर होगी और जिससे कि पाकिस्तान की आवाम को जो उन्होंने वादे कर रखे हैं वो उनको पूरा करने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि मियां नवाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब और दीगर भी जो पार्टीज के हेड्स हैं, इमरान खान साहब, वो एक स्टेट्समैन लाइक अप्रोच रखें और जहाँ जहाँ धांधलियों के इल्जाम लग रहे हैं या जहाँ उनको खदशात हैं उन्होंने खुद भी लगाए हैं, वहाँ पे शफाफ, ट्रांसपेरेंट, इंडिपेंडेंट वहाँ तहकीकात। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल सालेहा साहब, जो कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए, मामलात को संभालना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 3 दिन के बाद अगर एहतजाज शुरू हुआ तो उसमें मुख्तलिफ ग्रुप शामिल हो जाएंगे, एक बड़ा फ्रंट बनेगा और जमहूरियत को इससे खतरा लाहक हो सकता है। यहाँ पर वक्त हुआ नाजरीन एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बात करेंगे इस स्टोरी पर। और इलेक्शन 2013 है तारीखी इलेक्शन जिसमें कोई नहीं हारा, और क्या सदर जरदारी इस्तीफा दे देंगे? हालिया इंतखाबात का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि इस मार्के में हिस्सा लेने वाली तीनों जमातें फातेह हैं, कोई भी नहीं हारा। मुस्लिम लीग नून मरकज और पंजाब में हुकूमत बनाने की तैयारियां कर रही है, सिंध में पीपल्स पार्टी और KPK में तहरीक इंसाफ इक़्तिदार संभालेगी। यकीनन ये इंतखाब तारीखी हैं, तीनों बड़ी जमातें हुकूमत बनाएंगी। तजिया निगारों का कहना है कि सूबों में मुख्तलिफ जमातों की मकबूलियत और हुकूमत साजी पाकिस्तानी अवाम के लिए नेमत साबित हो सकती है। ये तो सब जान गए हैं कि अवामी पजीराई उसी को हासिल होगी जो काम अच्छा करेगा। पीपल्स पार्टी अगर सियासी डिप्रेशन से निकल आई और मसाइल हल करने में कामयाब रही
और अगर सिंध में अगले 5 साल मेरिट की बुनियाद पर फैसले किए गए, लोगों के मसाइल हल करने पर तवज्जो रही, तो यकीनन पंजाब में उनके नाराज वर्कर्स दोबारा उनकी जानिब देख सकते हैं। हो सकता है अगले इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के हक में फैसला हो। पंजाब में नजर आ रहा है कि शहबाज शरीफ ही दोबारा खादम आला की जिम्मेदारियां संभालेंगे। देखते हैं इस मरतबा वो क्या कमाल दिखाते हैं। लाहौर के अलावा किन शहरों को पेरिस बनाते हैं। KPK में सबकी नजरें जमी हैं PTI पर। इमरान खान ने दावे तो बहुत किए हैं, अब अमल का वक्त है। पूरी कौम की नजरें उनकी नौजवान टीम पर हैं। दहशतगर्दी से मुतासरा इस सूबे में अगर अवामी मसाइल हल हो गए तो इमरान खान इन आवाज़ों को खामोश करा सकते हैं जो उन्हें ना तजुर्बाकारी का ताना दे रही हैं। KPK में अच्छी गवर्नेंस यकीनन इमरान की सुनामी को मुल्क के दीगर हिस्सों में फैला सकती है। ऐसी इतलात भी हैं कि सदर आसफ अली जरदारी सदारत से इस्तीफे का सोच रहे हैं। उनके लिए मौका है वो 2 साल की आईनी मुद्दत पूरी करके सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लें और अपनी पार्टी की क़यादत संभालें। पीपल्स पार्टी को सियासी फेस फराहम करें जो हालिया इंतखाबात में नजर नहीं आया। इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा चौधरी एतजाज़ अहसन साहब। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। एक ऐसी सूरत हाल बनी है इलेक्शन के बाद जिसमें हमें पंजाब के उन इलाकों में भी पीपल्स पार्टी नज़र नहीं आ रही जहां तवक्को की जा रही थी कि पार्टी सीट्स जीतेगी। क्या कहते हैं आप? देखिए, पार्टी के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए एक वाक़तन कड़ा इम्तिहान का और चैलेंज का मौका है और मकाम है, और मैं समझता हूँ कि बहुत खुद एहतसाबी ज़रूरी है और एक प्रोसेस में से गुजरना है। अब ये बताइए कि पार्टी क़यादत को आप जानते हैं, इस वक्त जो सूरत हाल है, ये कोई प्रोसेस होगा सोचने का और अपनी जो गलतियां हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी? हाँ, यकीनन पार्टी के लिए बहुत अहम, मैंने तो कहा कड़ा वक्त है और अहम वक्त है, और खुद एहतसाबी यकीनन होगी और खुद एहतसाबी की ज़रूरत है। वी हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड और कैनवस पे दोबारा खाका बनाने की ज़रूरत है। ये बात दुरुस्त है कि पंजाब में ख़ुसूसन इस किस्म के वाक़यात हुए हैं कि बैलेट पेपर्स उससे भी ज़्यादा डब्बों में से निकले हैं, पोलिंग स्टेशंस में से, जितने के उनके टोटल वोट से भी ज़्यादा, और बैलेट स्टफिंग हुई है, अच्छी पैमाने पे हुई है। ये आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, ये भी हुई होगी, लेकिन चौधरी साहब इस बात से भी तो आप इनकार नहीं कर सकते कि पीपल्स पार्टी की जो परफॉर्मेंस थी वो गालिबन ऐसी नहीं थी जो वोटर्स को ज़्यादा तादाद में अट्रैक्ट कर सके। ये आपकी बात किसी हद तक दुरुस्त है, इसको तस्लीम करना पड़ता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एहतसाबी अमल से गुजरना पड़ेगा, पर यह भी मैं आपको बता दूँ ये भी मुमकिन नहीं है और बिल्कुल अनहोनी सी बात लगती है कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को 7,000 वोट मिल रहे हैं और नून लीग के 1,20,000। और ये तो लोग कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के वोटर्स ने पनिश किया अपनी क़यादत को, क्योंकि पार्टी क़यादत वर्कर्स के पास गई नहीं। अच्छा, मैं एक और सवाल आपसे करना चाहता हूँ। एक इस्तीफ़ों का मौसम शुरू हो गया। अब हर आदमी, जब गवर्नमेंट में थे उन पर इल्ज़ाम लगते थे तो किसी ने इस्तीफ़ा नहीं दिया। अब जब गवर्नमेंट चली गई, अपोजिशन बेंचेस हैं, वो जैसे कहते हैं एक लंबी तवील तारीख रात है, तो हर आदमी असूल पसंदी का नाम लेकर एक साइड पे होता जा रहा है। नहीं, साइड पे नहीं हो रहे, पार्टी से तो कोई इस्तीफ़ा नहीं दे, लेकिन अब गैर फाल तो हो रहे हैं। नहीं, गैर फाल तो पार्टी से तो कोई इस्तीफ़ा नहीं दे रहा, पहली बात है। अगर सियासी जमात से इस्तीफ़ा दे रहे हो फिर तो वो घर बैठने की बात कर रहे हैं ना, लेकिन सियासी जमात से किसी ने, पीपल्स पार्टी से किसी ने इस्तीफ़ा नहीं दिया, ओहदों से इस्तीफ़ा दे रहे हैं और ये अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और एहतसाब। अब यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ हैं, उसके दुख में उसके बेटे को अगवा किया गया और जिस बेदर्दी और बेईमाना अंदाज से दहशतगर्दी के जरिए किया गया, कंप्लीट हमदर्दियाँ। बट जिम्मेदारी तो यूसुफ रज़ा गिलानी के कंधों पे पड़ती है ना। 4 साल वज़ीर आज़म रहे, उनकी कारकर्दगी क्या थी, कैसी नज़र आई, और इसलिए उनका इस्तीफ़ा देना मौजू है। जो है मंजूर वटू, उनका भी इस्तीफ़ा देना, परफॉर्मेंस पंजाब उनके पास था, और मेरा इस्तीफ़ा जो की पेशकश है वो पार्टी को पेशकश थी और पेशकश है कि पार्टी अगर चाहे तो सेनेट से। मेरा बराह रास्त पार्टी की कारकर्दगी ओवरऑल से ताल्लुक़ नहीं, पर मैं समझता हूँ कि एक हल्के में जिसमें
मैं इलेक्शन एक हवाले से खुद लड़ा हूँ, एक हवाले से, और अपनी बीवी के हवाले आप उसको से समझते हैं कि आप अगर नहीं इलेक्ट हुए तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, ऑफर कर देना चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों का ख्याल है कि इस वक्त 3 सूबों में 3 जमातें, सिंध में पीपल्स पार्टी, पंजाब में मुस्लिम लीग नून और KPK में तहरीक इंसाफ, एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी भी है जो इनमें से अच्छी गवर्नेंस दिखाएगा, क्योंकि लोग जो इलेक्शन है अगला उसमें परफॉर्मेंस बेस्ड कह रहे हैं कि इलेक्शन होगा स्ट्रिक्टली। तो आप समझते हैं कि ये पीपल्स पार्टी को अदराक है इस चैलेंज का और वो सिंध में एक मॉडल बनाएगी ऐसा कि जिसमें नजर आए कि बड़ी ज़बरदस्त गवर्नेंस है? समी बनाना पड़ेगा। अब तीनों की अपनी अपनी कारकर्दगी तीनों शॉप विंडो में है। शॉप विंडो में कैसा फेस देते हैं ये वोटर देखेंगे अगले 5 साल में। और पीपल्स पार्टी को भी मेरा ख्याल है झंझोड़ा गया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एहसास है इसका। लेकिन इसमें एक साथ मैं अर्ज़ कर दूं कि ये एक बड़ा खूबसूरत गुलदस्ता भी बन सकता है, पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर सूरत हाल भी बन सकती है इसकी। पाकिस्तान में जमहूरियत जिस तरह आई है और जमहूरियत का एक प्रोसेस चला है, इसमें कबाहतें एक तरफ और इसको शफाफ करना, मज़ीद शफाफ करना उनके भी हक़ में जिन्होंने हुकूमतें बनानी हैं, और उसका भी इलेक्शन कमीशन का भी फ़र्ज़ है कि आखिरकार नादरा के साथ मैचिंग क्यों की फिंगरप्रिंट्स की सारी एक्सरसाइज का जो 2 साल से 3 साल से चल रही थी, किस दिन के लिए ये की हुई है। अगली इलेक्शन के लिए 5 साल बाद ये फिंगरप्रिंट्स की मैचिंग लाजमी है। और मैं इमरान खान साहब के जो की डिमांड को और मुतालबे को फुल्ली सपोर्ट करता हूँ इस मामले में। लेकिन इसके साथ साथ मैं अर्ज़ कर दूँ कि अगर मुझे सेनेट में रहने का मौका मिला और मेरी पार्टी ने ये फ़ैसला करना है तो मैं भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करूँगा मियाँ नवाज़ शरीफ का। लेकिन मेरे ख़्याल में मियाँ नवाज़ शरीफ का मुंतखब हो जाना हमें कई गुंजलकों से बेहतर निकाल सकता है। अफ़गानिस्तान से अमेरिका जा रहा है, वहाँ हमारी पोजीशन पीपल्स पार्टी की भी एक है जो अमेरिका और तालिबान के साथ, और दूसरी एक्सट्रीम पे इमरान खान की है, अमेरिका भी और तो तालिबान। आप कह रहे हैं कि मिडल पोजीशन है मियां नवाज शरीफ की है, और उनको कह भी चुके हैं तालिबान के वो बतौर गारंटर गुफ्तगू में वो उनको ज़्यादा क्रेडिबिलिटी अच्छा, उनकी होगी। एक दूसरा पहलू, 2 और पहलू। एक दूसरा पहलू है कि इंडिया के साथ जब मियां नवाज शरीफ गुफ्तो चनीद करते हैं तो उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है। मनमोहन सिंह साहब ने आने से इनकार कर दिया, एक बड़े अच्छा जेस्चर दिया था मियां नवाज शरीफ साहब ने, बहुत अच्छा जेस्चर दिया था। नवाज शरीफ जेस्चर जितने देंगे इंडिया को उनकी क्रेडिबिलिटी होगी। हम पे इल्ज़ाम लग जाता था एकदम पीपल्स पार्टी पे कि जी भारत नवाज हैं, ISI के चीफ को भेजने का सदर पाकिस्तान ने ऐलान फैसला लिया जो वापस लिया गया। ये मियां नवाज शरीफ के इस रास्ते में इस किस्म की रुकावटें नहीं आएंगी। ये अलहदा बात है, मनमोहन सिंह साहब ने अपनी सूरत हाल को, दाखिली सूरत हाल को देख के ये फैसला किया है और बेहतर होगा। तीसरी चीज़ जो है कि इन्वेस्टर फ्रेंडली ज़रा गवर्नमेंट है, वो इम्तिहान मियां नवाज शरीफ का भी बहुत ज़्यादा है। उनके लिए भी बेहतर है कि शफाफियत इसमें साबित हो और इमरान खान। अच्छा, ये आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ें हमें अचीव तब होगी जब मियां नवाज शरीफ साहब अपनी हुकूमत बना लेंगे और सारा इक़्तिदार में आ जाएंगे। अभी जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, ये 3 दिन का अल्टीमेटम और उसमें मुख्तलिफ ग्रुप्स के ज्वाइन होने का, क्या नज़र आ रहा है आपको? ये सूरत हाल काबू में आ जाएगी इस तरह जो चल रही है? मेरे ख्याल में इमरान खान ने बड़ा रीज़नेबल ऑफ़र दिया है, बड़ी रीज़नेबल पेशकश है। 4 हलकों की उन्होंने कहा है, हमारा हल्का नहीं बेशक, पर 4 हलकों में। कोई 4 हलके जो इमरान खान कह रहे हैं कि इनमें आप नादरा के साथ टाई अप करके तमाम तर वोट्स को। सवाल ये है कि अगर उन 4 हलकों में ये नज़र आ जाता है कि धांधली हुई है तो फिर तो सारे हलकों के बारे में सवाल उठ जाएगा। तो ये बात तो फिर आगे चलेगी, यहीं पर रुकेगी तो नहीं 4 हलकों के बाद। देखे ना, अब इसको चोरी को छुपाना तो नहीं चाहिए। अगर चोरी हुई, अगर नहीं हुई तो फिर खुल के हर एक को इस मुतालबे का साथ देना चाहिए। लेकिन अगर चोरी हुई है तो चोरी को अब कवर अप करना तो मुनासिब नहीं है। ये तो चाहे उसके बाद लेट हेवंस फॉल, डेमोक्रेटिक वर्डिक्ट तो
ट्रांसपेरेंट और अच्छा सही होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये तमाम जमातों के इंटरेस्ट में है। और 25 सीटों से 25 से कुछ ज़्यादा सीटों से इमरान खान जब आ गए हैं 4 पे, सिर्फ 4 पे, तो ये अच्छा, एक टाइम कम है, एक सवाल का जवाब दे। अगर कोई तहरीक शुरू होती है जैसे इमरान खान ने एहतजाज का कहा है, तो पीपल्स पार्टी क्या करेगी? इमरान खान के साथ मिलेगी? देखें, ये तो अब अभी कबल वक्त है कहना, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि जिम्मेदारी इस पे इलेक्शन कमीशन पे बड़ी क्लियर आती है। और इमरान खान के साथ पीपल्स पार्टी मिले ना मिले, बहुत लोग मिल जाएंगे इस मामले में, क्योंकि लोग शफाफ इलेक्शन पे बिलीव करते हैं और चाहते हैं। और ख़ासकर अगर किसी ने कहा हो कि जी ये साबित किया हो कि इन पोलिंग स्टेशंस पे 100% से 135%, 150% वोट पड़ गए। मैंने तो यहाँ तक अर्ज़ की थी इलेक्शन कमीशन से थ्रू द मीडिया कि जहाँ 1.5 लाख, जिस हलके में 1.5 लाख से ज़्यादा टोटल वोट पोल हो गया है, उस हलके में रीकाउंट और थ्रू नादरा रीकाउंट करो। इमरान खान ने तो बहुत रीजनेबल, बहुत कम तरीन बात की है कि सिर्फ 4 हलके देख का, उसने तो कहा एक चावल का दाना। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी एतजाज साहब। कह रहे थे कि बिल्कुल इलेक्शन कमीशन को जो मुतालबात हैं इमरान खान के वो रीज़नेबल हैं, उनको मानने चाहिए और ज़रूर जो अंगूठे के ज़रिए इनकी तहकीक होनी चाहिए कि वोट बोगस थे या असली, किसी को भी मैंडेट चुराने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापसी के बाद हम बात करेंगे इस स्टोरी पर। बरतानवी हाई कमिश्नर एडम थॉम्सन ने कहा है कि अल्ताफ हुसैन के नफरत अंगेज बयानात से मुताल्लिक सैकड़ों शिकायत मिली हैं। इल्जामात साबित होने की सूरत में उन्हें कैद हो सकती है। पाकिस्तान की सियासी तारीख मुतनाज़ा बयानात से भरी हुई है। MQM के कायद अल्ताफ हुसैन का कराची को पाकिस्तान से अलहदा करने का बयान इसमें एक नया इजाफा है। कायद तहरीक इस बयान की तरदीद कर चुके हैं। उनके मुताबिक इस बयान को सियाको सवाक से हट कर देखा गया है और अब इनके मुखालिफिन सिर्फ सियासी फ़ायदे के लिए उन पर कीचड़ उछाल रहे हैं। इन तमाम वजाहतों के बावजूद इनके बयान से लगी आग बुझने की बजाय मजीद बढ़ती जा रही है और अब पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर एडम थॉम्सन ने कहा है कि लंदन पुलिस को कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन के बयानात से मुतल्लिक सैकड़ों शिकायत मिली हैं। इल्ज़ामात साबित होने पर उन्हें कैद हो सकती है। पाकिस्तान अल्ताफ हुसैन के बयान को संजीदगी से ले। सवाल यह है कि बरतानवी हाई कमिश्नर के इस बयान के पीछे क्या मकासद हो सकते हैं, वो क्या चाहते हैं। कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन के पास तो बरतानवी शहरियत है, वो बरतानिया में है। पाकिस्तान की निगरान हुकूमत उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकती है? लंदन में क्या हो रहा है? ये सारी सूरत हाल किस तरह अनफोल्ड हो रही है? इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ लंदन में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अजहर जावेद। अस्सलाम वालेकुम अजहर जावेद। जी वालेकुम सलाम। अजहर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा अजहर, ये बताइए कि ये जो लंदन पुलिस को शिकायत मिली हैं वो किस किस्म की शिकायत हैं? क्या उनके बयान से मुतल्लिक हैं या उसमें कुछ और भी शिकायत शामिल हैं? जी समी साहब, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो MQM के कायद अल्ताफ हुसैन की तकरीर थी जिसमें मुख्तलिफ हवाले दिए गए, जिसमें ख़ास तौर पर 2 चीज़ें मुतनाज़ा यहाँ पर करार दी जा रही हैं। एक तो पाकिस्तान को तोड़ने के हवाले से या कराची को अलग करने के हवाले से जो मुतनाज़ा तौर पर कहा जा रहा है कि उनसे मंसूब किया जा रहा है, एक बात ये है। और दूसरी बात ये है कि जो कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन की तरफ से 3 तलवार की मुशाबहत की गई थी कि 3 तलवार के हवाले से एक बयान वो भी उसमें था। तो इस 2 बुनियादों पर यहाँ पर एक कैंपेन चली हुई है सोशल मीडिया पे। लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस का जो नंबर है वो यहाँ पर सर्कुलेट किया जा रहा है। तो इस वक्त तकरीबन 5 से 6 हज़ार के करीब टेलीफोन कॉल्स मेट्रोपॉलिटन पुलिस को मौसूल हो चुकी हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि MQM के कायद अल्ताफ हुसैन ने लंदन में बैठकर कराची में वायलेंस करवाने की कोशिश की, इस लोगों को उकसाने की कोशिश की और पाकिस्तान तोड़ने की बात की। यहाँ पर लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस इस चीज़ को कंफर्म कर रही है कि उनको कॉल्स मौसूल हो रही हैं, लेकिन अभी तक जो लंदन मेट्रोपॉलिटन से बात हुई है पुलिस से, उनका ये कहना है कि MQM के कायद अल्ताफ हुसैन या उनके किसी
नुमाइंदे को अब तक इसमें उनको इन्वेस्टिगेट नहीं किया। अच्छा, अजहर ये बताइएगा कि जब कुछ हमें प्रोसीजर बताइए, जब इस किस्म की शिकायत आती हैं तो उसके बाद क्या प्रोसीजर है, पुलिस किस तरह एक्ट करती है, अगर कोई एक्शन लिया जाएगा तो वो किस किस्म का होगा? जी समी साहब, यहाँ पे जो तरीकाकार है, जब लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस को किसी स्पेसिफिक आदमी के बारे में कोई शिकायत वसूल होती है तो अपने तौर पर पहले वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। इसी केस में भी ये भी हो रहा है। हमारी इत्तला ये है कि जो वीडियो बयान था, जो तकरीर की को कंप्लीट वीडियो कॉपी लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने हासिल कर ली है। इस वक्त उस जो वीडियो बयान की ट्रांसलेट किया जा रहा है उर्दू से इंग्लिश में, और उसमें वो जो मुतनाज़ा हिस्से हैं उस बारे में उसको स्पेसिफिकली उसके ट्रांसलेशन के बाद यहाँ पर जो इनकी लीगल ब्रांच होती है, जिसे हम क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस कहते हैं, उसके पास भेजा जाएगा। वो फिर उन बयानात को जो इंग्लिश में ट्रांसलेट हुए होंगे उन पे देखेंगे कि क्या जो ये इल्जामात लगाए जा रहे हैं क्या सही है। मैं ये जानना चाहूंगा कि जो वहां पर इस वक्त MQM की लीडरशिप है, कायदे तहरीक के जो साथ है, आपकी उनसे भी किसी से बात हुई? वो इस सारे मामले को किस तरह देख रहे हैं और क्या उनके कानूनी माहिरीन भी इस हवाले से अपने आप को तैयार कर रहे हैं? जी, MQM की क़यादत तो बहुत रिलैक्स है। उनको तो ये कहना है कि अल्ताफ हुसैन साहब ने इस किस्म की कोई बात नहीं की, कानूनी तौर पर वो बिल्कुल सेफ है। अल्ताफ हुसैन साहब ने जो सियाको सबात है उनसे हट के मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया ने रिपोर्ट की है और उनका ये कहना है कि वो MQM के कायद अल्ताफ हुसैन बरतानवी कवानीन की मुकम्मल पाबंदी करते हैं, करते आए हैं और करते रहेंगे। और इस सिलसिले में उनका ये कहना है कि ये सारा एक प्रोपेगेंडा है जो कि अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ जो गंद उछाला जा रहा है। तो उनका ये कहना वो बिल्कुल मुतमईन है कि इस सिलसिले में कोई ऐसी बात नहीं और वो कानून पे अमल करते थे और पहले भी करते थे और करते रहेंगे। अच्छा अजहर, आज यहाँ पर एक डेवलपमेंट हुई है, मैं उस पर आपका कमेंट चाहूँगा। एडम थॉम्सन जो हाई कमिश्नर है बरतानिया के, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान की हुकूमत को संजीदगी से नोटिस लेना चाहिए। तो आपको लगता नहीं है कि अमूमी हालात में डिप्लोमेट इस किस्म के बयान नहीं देते? इसको किस तरह से परसीव किया जाएगा, किस तरह से देखा जाएगा लंदन में? जी, यहाँ पर सूरत ये है कि एक MQM की क़यादत पर प्रेशर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। मामलात जो क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट पर यहाँ पर इल्ज़ामात लगाए गए थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो MQM को सपोर्ट कर रही है या उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। अब जो ये सबसे अहम बात है, जब ब्रिटिश अवाम की तरफ से, पब्लिक की तरफ से प्रेशर बढ़ता है तो इसको फिर ये लोग काफ़ी सीरियसली लेते हैं। अजहर, मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहता हूँ कि ये मामला सिर्फ शिकायत तक रहेगा या आपकी अगर वहाँ पर कुछ ग्रुप से बात हुई हो तो क्या वो कोई मुजाहरों का प्रोग्राम भी बना रहे हैं कि नॉर्मली पहले दी जाती है शिकायत और उसके बाद फिर प्रोटेस्ट किया जाता है? कोई इस किस्म की भी प्लानिंग आप देख रहे हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल, 19 तारीख को बरतानी वज़ीर-ए-आज़म की जो सरकारी रिहाइशगाह है डाउनिंग स्ट्रीट, उसके बाहर एक बहुत बड़े मुजाहरे का इंतजाम किया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ काफ़ी एक्टिव है, जिसमें जमात इस्लामी काफ़ी एक्टिव है। इसके अलावा यहाँ पर फ्रेंड्स ऑफ बिहारी के जो हैं वो काफ़ी एक्टिव है और इससे तवक्को की जा रही है कि 1000-2000 के करीब लोग इकट्ठे होंगे। अच्छा अजहर, मैं बस आपने बड़ी तफसील से तमाम चीज़ों का अहाता किया और पूरी सूरत हाल से आगाह किया। आप बड़े अरसे से हैं वहाँ पर और बड़ी गहरी नज़र है आपकी मामलात पर। मुख्तसरन मैं आपका कमेंट चाहूँगा कि आप क्या समझते हैं, ये मामला जल्द ख़त्म होगा या अभी आगे तूल पकड़ेगा? जी सभी साहब, किस मामले की बात कर रहे हैं? ये जो अल्ताफ हुसैन साहब की स्टेटमेंट के बाद जो इशू शुरू हुआ है। जी समी साहब, मेरे ख्याल में ये कोई इतनी बड़ा मुझे बढ़ता हुआ आगे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इस तरह हमें रोज यहाँ पे अफवाहें उड़ाई जाती हैं, बहुत सारे मामला। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अजहर जावेद, जो कह रहे थे कि अगरचे वहाँ पर शिकायत ज़रूर मिली है मेट्रोपॉलिटन पुलिस को, लेकिन जो वहाँ का कानून है उसके मुताबिक उनकी नज़र में ये कोई मामला ज़्यादा तूल नहीं पकड़ेगा और जल्द ख़त्म हो जाएगा और कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन को इस हवाले से कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम। कल आपसे फिर मुलाकात होगी टॉप स्टोरीज़ के साथ। अपना और अपने हमसायों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।